सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ दो चिड़िया और हाथी। तो बच्चों, हम इसका 2 अनुच्छेद पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आगे का पाठ। तो बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था एक बार उसे दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे का पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था जंगल में बरगद का एक पेड़ था। बच्चों, जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी। पेड़ पर कौन रहता था? एक नन्ही चिड़िया रहती थी। किस में रहती थी? घोंसले में रहती थी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठकर गा रही थी। उधर से उसने किसे आते हुए देखा? उसने सामने से हाथी को आते हुए देखा। बच्चों, हाथी जो था पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। तो जो चिड़िया थी हाथी को टहनियाँ तोड़ते देखकर डर जाती है और दौड़कर या उड़कर वह हाथी के पास जाती है। हाथी के पास जाकर कहती है कि हाथी 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 भाई, आप पेड़ की टहनियाँ मत तोड़ो। क्यों मत तोड़ो? हाथी कहता है क्यों ना तोड़ूं? तो चिड़िया कहती है कि क्योंकि मेरा घोंसला पेड़ पर है। अगर आप पेड़ की टहनियाँ तोड़ दोगे तो मेरा घोंसला टूट जाएगा और फिर हम कहाँ रहेंगे? हम का मतलब वह और उसका परिवार कहाँ रहेंगे? तो यह सुनकर हाथी हंसने लगा और उसके बाद बोला कि हाथी हंसा और बोला, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो। हाथी हंसकर बोला कि तुम नन्ही सी चिड़िया हो, छोटी सी चिड़िया हो और तुम मुझे सीख दे रही हो। तो चिड़िया ने कहा कि छोटी हूँ तो क्या हुआ, छोटी हूँ तो क्या हुआ, मैं अगर तुम पेड़ नहीं तोड़ोगे, पेड़ की टहनियाँ नहीं तोड़ोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी। यह सुनकर फिर हाथी हंसने लगा कि ये नन्ही सी चिड़िया अपने आप को क्या समझती है, यह मुझसे दोस्ती करेगी। वह अपने आप को विशालकाय है हाथी, और इस नन्ही सी चिड़िया से दोस्ती करके उसे क्या फ़ायदा मिलेगा कि वह चिड़िया से दोस्ती करेगा। यह कह सोचकर हाथी फिर हंस पड़ा। और उसके बाद फिर चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि जब चिड़िया ने हाथी को मना किया कि पेड़ मत तोड़ो, टहनियाँ मत तोड़ो, तो हाथी हंसा और बोला कि तुम छोटी सी चिड़िया मुझे सीख दे रही हो। उसके बाद फिर चिड़िया ने बोला कि मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, अगर तुम टहनियाँ नहीं तोड़ोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी। फिर हाथी हंसा कि बताओ ये छोटी सी चिड़िया से दोस्ती करके मुझे क्या मिलेगा। तो बच्चों बताइए, क्या हम किसी का कोई अमीर या गरीब या छोटा बड़ा देखकर किसी से दोस्ती करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम हमें जिसके साथ रहना अच्छा लगता है, जो हमारे सुख दुख में काम आता है, उससे हम दोस्ती करते हैं, चाहे वो छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कल हमने 2 अनुच्छेद पढ़े थे बच्चों। चलिए तो हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। हाथी फिर हंसा और बोला, अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, तो ठीक है, मैं बरगद के पेड़ के पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारा घोंसला नहीं टूटेगा। यह कहकर हाथी दूसरे रास्ते चला गया। तो बच्चों, जब चिड़िया ने उससे आग्रह किया कि टहनियाँ मत तोड़ो, अगर तुम टहनियाँ तोड़ोगे तो मेरा घोंसला भी टूट जाएगा और फिर मैं कहाँ रहूँगी, तो हाथी फिर हंसकर बोला कि अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, तो ठीक है, मैं बरगद के पेड़ की टहनियाँ नहीं तोड़ूंगा और तुम्हारा घोंसला नहीं तोड़ूंगा। यह कहकर वह दूसरे रास्ते चल दिया। तो चलिए हम एक बार लिखते हैं अनुच्छेद को। हमारा अगला अनुच्छेद है बच्चों हाथी। हाथी एक बार फिर हंसा, हाथी फिर हंसा ह पर बिंदी और स पर आ की मात्रा। हाथी फिर हंसा और बोला, और ब पर ओ की मात्रा बो, ल पर आ की मात्रा बोला, अच्छा, आधा च और छ पर आ की मात्रा अच्छा, बोला, अच्छा तो तुम, त पर ओ की मात्रा तो,
तुम, तो पर छोटे की मात्रा, तुम मुझसे, मुझसे दोस्ती, द पर ओ की मात्रा, दोस्ती करना चाहती, दोस्ती करना चाहती हो, दोस्ती करना चाहती हो, तुम मुझसे दोस्ती करना, तो पे बड़ी की मात्रा होगी, चाहती हो, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। ठीक है, फिर कहता है ठीक है, ठीक है, मैं बरगद, बरगद की, बरगद, फिर वह हाथी कहता है कि ठीक है, मैं बरगद के पेड़ की, के पेड़ की टहनियाँ, टहनियाँ नहीं तोड़ूंगा, मैं बरगद के पेड़ की टहनियाँ नहीं तोड़ूंगा। तो वहाँ पर जो हाथी था, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, ठीक है, मैं बरगद के पास, चलो वो कहती है कि मैं बरगद के पास, बरगद के पास, बरगद के पास, पास नहीं जाऊंगा, पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारा, तो पर छोटे की मात्रा, तुम्हारा घोंसला, घ पर ओ की मात्रा, घोंसला, घोंसला नहीं, त पर ओ की मात्रा, नहीं टूटेगा, तुम्हारा घोंसला नहीं टूटेगा, टूटेगा, कहकर, यह कहकर, यह कह कर वह दूसरे रास्ते चला गया, वह दूसरे रास्ते चला गया। अब बच्चों, यह था हमारा अनुच्छेद 3। अब इस अनुच्छेद में बच्चों आप देख सकते हैं कि जो हाथी था, हाथी ने क्या कहा, हाथी ने कहा, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि हाथी ने कहा, हाँ, अब यहाँ पे बच्चों हाथी, जब चिड़िया ने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, तो वह फिर हंसा और बोला, अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, ठीक है, मैं बरगद के पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारा घोंसला नहीं टूटेगा। तो बच्चों इसका मतलब वह चिड़िया की बात मान गया, वह चिड़िया की बात मान गया और उसने कहा कि अगर तुम्हारे मेरे बरगद के पेड़ के पास जाकर टहनियाँ तोड़ने से तुम्हारा घोंसला टूटता है, तो मैं बरगद के पेड़ के पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारा घोंसला नहीं टूटेगा। और कहकर वह दूसरे रास्ते चला गया, मतलब वहाँ वह रुका नहीं और वह दूसरे रास्ते चला गया। तो बच्चों यहाँ पे जो भी चिड़िया ने कहा, उसने चुपचाप चिड़िया की बात मान ली, वो हंसा, वो चिड़िया की बात पर हंसा कि छोटी सी चिड़िया है, मैं इससे दोस्ती क्या करूँगा, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्ती करके, या यह मेरे किस काम की। लेकिन फिर भी वह उसकी बात मान गया और दूसरे रास्ते जाना मतलब वह निकल गया, वहाँ पर वह रुका नहीं और वो चला गया। अब बच्चों यह था हमारा अनुच्छेद 2। इसमें भी हमें कोई नया शब्द तो ऐसा दिख नहीं रहा है, सिर्फ हंसा शब्द हमने पहले भी गोला बनाया था कठिन शब्द में, उसके बाद बाकी तो वही शब्द है, कुछ नया नहीं है। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। इस
अनुच्छेद के आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अनुच्छेद है, इसके बाद हाथी चला गया दूसरे रास्ते। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो बच्चों अब कुछ दिनों बाद की बात है, अब यह बात खत्म हो गई। चिड़िया ने कहा हाथी से कि मेरा घोंसला बरगद का पेड़ मत तोड़ो, टहनियाँ मत तोड़ो, नहीं तो मेरा घोंसला टूट जाएगा और मैं कहाँ रहूँगी। उसकी बात मान करके हाथी अपने रास्ते चला गया। अब बच्चों अगले अनुच्छेद में हम देखेंगे कि क्या हुआ। अगले अनुच्छेद में बच्चों एक दिन जंगल में बड़े जोर की आंधी आई। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जंगल में, म पर बड़े की मात्रा, म पर एक ही मात्रा और बिंदी में, बड़े जोर की आंधी, आ पर चंद्र बिंदु, ध पर बड़ी की मात्रा, आंधी आई, बच्चों आंधी का मतलब क्या होता है, जब हवा बहुत तेज हो जाती है और यह तेज हवा अच्छी नहीं लगती और चीज़ों को उड़ाना शुरू करती है या नुकसान करना शुरू करती है, तो यह हवा हमें अच्छी नहीं लगती, तो इसे हम आंधी कहते हैं। आराम से चलने वाली हवा जब थोड़ी तेज हो जाती है तो हम उसे आंधी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक दिन जंगल में बड़े जोर की आंधी आई। अब उसके बाद क्या हुआ, धूल मिट्टी के साथ उड़कर एक नन्हा सा कंकड़ हाथी की आंख में चला गया। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हो जब आंधी आती है तो बहुत सारी चीज़ें उड़ती हुई हमको दिख जाती है, कभी कभी उड़ करके हमारे ऊपर गिर करके चोट भी हमें पहुंचती है और बड़ी बड़ी चीज़ें उड़ जाती हैं। तो यहाँ तो धूल भी होता है, धूल में मिट्टी के कण भी होते हैं, तो यहाँ पर भी धूल मिट्टी, धूल मिट्टी, म पर छोटी की मात्रा, ट और ट पर बड़ी की मात्रा, मिट्टी, धूल मिट्टी के कण, धूल मिट्टी के साथ धूल मिट्टी के साथ उड़कर एक नन्हा सा, न आधा न हाँ, नन्हा सा कंकड़ यानी पत्थर का छोटा हिस्सा, कंकड़ हाथी की आंख पर चंद्र बिंदु, आंख में चला गया, चला गया। अब बच्चों क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, जंगल में जोर की आंधी आई, मतलब जोर की हवा चलने लगी। अब जोर की हवा चलती है तो आपने देखा धूल मिट्टी सब उड़ता है और कभी कभी हमारे आंख में चला जाता है। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पे जो हाथी था उसके आंख में भी एक कंकड़ का छोटा सा टुकड़ा उसकी आंख में चला गया। अब हाथी परेशान होकर चिंघाड़ने लगा। आप जानते हो जो हाथी होता है जब जोर से चिल्लाता है तो हम उसकी आवाज़ को चिंघाड़ना बोलते हैं। जब वह चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ को हम चिंघाड़ना बोलते हैं। तो यहाँ पे जब उसकी आंख में कंकड़ का एक छोटा सा टुकड़ा चला गया तो उसकी आंख में दर्द उसे हुआ होगा और वह जोर से चिंघाड़ने लगा। अब चिंघाड़ने लगा, उसकी आवाज़ सुनकर नन्ही चिड़िया उड़कर हाथी के पास आ गई। जब नन्ही चिड़िया ने हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी तो वह उड़कर हाथी के पास आ गई। उसने पूछा क्या हुआ हाथी दादा, क्योंकि हाथी बड़ा था, उसे वो दादा मतलब भाई, हम दादा भाई को भी कहते हैं। तो उसने कहा क्या हुआ हाथी दादा। फिर चलिए हम पहले इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आँख में चला गया, उसके बाद बच्चों उसकी हाथी परेशान होकर, जब आँख में कंकड़ चला गया तो हाथी परेशान। आपके आँख में अगर कंकड़ वगैरह धूल मिट्टी कभी जाती है तो आप भी की आँख में दर्द होती है, क्योंकि आँखें नाजुक होती हैं और उसमें इस तरह की चीज़ चले जाए तो बहुत कष्ट होता है या दर्द होता है। तो परेशान होकर
कर कर, चिंघाड़ने, चिंघाड़ने यानी चिल्लाने। हाथी के चिल्लाने की आवाज़ को हम चिंघाड़ना कहते हैं। चिंघाड़ने लगा, क्या करने लगा? चिंघाड़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ? लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी, तो पर बड़ी की मात्रा की, उसकी आवाज़, आवाज़ सुनकर उसकी आवाज़ सुनकर नन्ही चिड़िया, न आधा न और बड़ी की मात्रा ह पर बड़ी की मात्रा नन्ही चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा, ड पर छोटी की मात्रा या, चिड़िया, नन्ही चिड़िया हाथी के उड़कर हाथी के पास गई, के पास गई, हाथी के पास गई। अब बच्चों, जब नन्ही चिड़िया उड़कर हाथी के पास गई, उसने पूछा, वहां जाकर उसने पूछा, किससे पूछा? उसने पूछा, किससे पूछा? हाथी से पूछा। उसने पूछा कि क्या हुआ हाथी दादा, क्या हुआ हाथी दादा? उसने पूछा क्या हुआ हाथी दादा। अब बच्चों, जो हाथी है उससे चिड़िया ने पूछा क्या हुआ हाथी दादा। अब हाथी ने क्या कहा? हाथी बोला मेरी आंख में कंकड़ घुस गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आपकी आंख में अगर कभी ऐसे मिट्टी या कंकड़ का अंश गया होगा या टुकड़ा गया होगा बच्चों, तो आपके भी आंख में दर्द हुआ होगा। तब अगर ऐसा कभी आपने महसूस किया होगा, तब आप समझ सकते हैं कि अगर कंकड़ या धूल मिट्टी आंख में चली जाती है तो कितना तकलीफ होता है। जैसा कि हम जानते हैं, आंखें हमारी बहुत ही नाजुक होती हैं और उसमें कोई भी चीज़ चली जाए तो हमें बहुत कष्ट होता है। तो हम पानी वानी डालते हैं और उसके बाद मल के आँखों को अपने और भी तकलीफ देते हैं। लेकिन कभी जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें आँखों को मलना नहीं चाहिए, ठंडे और साफ पानी से आँखों पर छींटा मारना चाहिए। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो पानी के साथ कंकड़ का टुकड़ा कभी कभी बाहर आ जाता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है लेकिन निकल आता है। बार बार पानी डालने से वह निकल आता है। तो यहाँ पे बच्चों, तो चिड़िया ने बोला, जब हाथी ने बोला कि मेरी आँख में कंकड़ का टुकड़ा घुस गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो चिड़िया ने क्या बोला? तुम घबराओ मत, मैं अभी कंकड़ निकाल देती हूँ, चिड़िया ने कहा। तो बच्चों, आप सोचो कि छोटी सी चिड़िया किस तरह से, चलिए देखते हैं किस तरह से हाथी की मदद करती है। तो पहले हमने जो यहाँ पे अनुच्छेद लिखा हुआ है, पहले एक बार देख लेते हैं। एक दिन जंगल में बड़े जोर की आंधी आई। बच्चों, आंधी का मतलब होता है तेज हवा का चलना। जब हवा तेज चलती है तो बहुत कुछ उड़ा ले जाती है। कभी कभी पेड़ों को तोड़ देती है, झकझोर देती है, टहनियाँ तोड़ देती है। और अगर आपके घर का छत कमज़ोर है, मतलब टीना वीना आपने लगाया, वो उड़ा देती है। हवा कपड़े उड़ा देती है, तो बहुत कुछ चीज़ों को उड़ा ले जाती है। और साथ में जब हवा तेज़ चलती है तो उसके साथ धूल मिट्टी भी लेकर के आती है। धूल मिट्टी में कंकड़ के कण हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को वो उड़ा के अपने साथ लेकर के आती है। और अगर आप ध्यान न दें तो आपकी आँख में भी जा सकता है। तो यहाँ पर जब तेज जोर से आंधी आई तो क्या हुआ? धूल मिट्टी के साथ उड़कर एक नन्हा सा कंकड़ हाथी की आंख में चला गया। अब जब हवा चली, तेज आंधी आई, तो जो धूल मिट्टी का कण था वह हवा के साथ उड़कर हाथी के आंख में चला गया। अब उसके बाद हाथी
परेशान होकर चिंघाड़ने लगा। तो हाथी के चिल्लाने की आवाज़, अगर गरजने की आवाज़ आपने कभी सुनी हो तो उसे हम चिंघाड़ना कहते हैं। हाथी जब अपना सूंड उठा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है तो हम उसे चिंघाड़ना कहते हैं। तो यहाँ पे हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था? क्योंकि उसके आँख में दर्द हो रहा था। आप सोचो, अगर आपकी आँख में कंकड़ या मिट्टी चली जाए तो कितना दर्द होता है। तो यहाँ पे हाथी के आँख में दर्द हो रहा था, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ रहा था या चिल्ला रहा था। अब जब उसकी आवाज़ चिड़िया ने सुनी, नन्ही चिड़िया भी कहीं आसपास ही रहती होगी, इसकी आवाज़ नन्ही चिड़िया ने सुनी तो उसने क्या किया, उसकी आवाज़ सुनकर नन्ही चिड़िया उड़कर कहाँ गई? हाथी के पास गई। उसने पूछा, क्या हुआ हाथी दादा? चिड़िया ने क्या पूछा? चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ हाथी दादा? तो हाथी बोला, हम यहाँ लिखते हैं हाथी, हा और थ पर बड़ी की मात्रा हाथी बोला, ब पर ओ की मात्रा बो और ल पर आ की मात्रा ला। हाथी बोला, मेरी आँख में, म पर ए की मात्रा मे और री, मेरी आँख, चंद्रबिंदु और ख। हम चंद्रबिंदु वाले शब्दों के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों। हमने यहाँ पे आंधी में भी चंद्रबिंदु देखा, आपने यहाँ पे आंधी में भी चंद्रबिंदु, चंद्रमा के आकार का आधा चंद्रमा बना करके हम बिंदी लगाते हैं। इसे हम नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं। आंधी हम इसे बोलते हैं अनुनासिक शब्द। जिन शब्दों पे हम चंद्रबिंदु लगाते हैं और नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं, इन्हें हम अनुनासिक शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने आंधी में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया है और उसके बाद हमने यहाँ आँख में भी चंद्रबिंदु का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे मेरी आँख में कंकड़ ने, कंकड़ जो होता है वह पत्थर का टुकड़ा होता है। कंकड़ हम किसे कहते हैं? पत्थर के टुकड़े को कहते हैं। छोटे कण, पत्थर कभी कभी घिस करके या गिर करके टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसे हम कंकड़ कहते हैं। तो यहाँ पे कंकड़ घुस गया है, मेरी आँख में कंकड़ घुस गया है। हाथी चिड़िया से कहता है कि मेरी आँख में कंकड़ घुस गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे, वहाँ पे छोटे की मात्रा, मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों, हाथी से जब चिड़िया ने पूछा कि तुम क्या बात है, आप क्यों चिल्ला रहे हो? हाथी दादा आप क्यों चिल्ला रहे हो? तो हाथी कहता है कि मेरे आँख में कंकड़ का टुकड़ा घुस गया है और मेरे आँख में बहुत दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया कहती है घबराओ मत। चिड़िया हाथी से कहती है घबराओ मत, मैं तुम्हारे आँख के कंकड़ को में घुसे कंकड़ को निकाल दूंगी। तो चलिए एक बार हमने जो लिखा है उसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो, एक दिन जंगल में बड़े जोर की आंधी आई, धूल मिट्टी के साथ उड़कर एक नन्हा सा कंकड़ हाथी की आंख में चला गया। परेशान होकर चिंघाड़ने लगा। कौन परेशान होकर चिंघाड़ने लगा? हाथी परेशान होकर चिंघाड़ने लगा। तो बच्चों, उसकी आवाज़ सुनकर नन्ही चिड़िया उड़कर हाथी के पास गई। उसने पूछा, क्या हुआ हाथी दादा? हाथी बोला, मेरी निकाल देती हूँ, मैं अभी कंकड़ निकाल देती हूँ। यह कहकर उसने उसे समझाया, हाथी को चिड़िया ने समझाया कि तुम घबराओ मत, मैं अभी कंकड़ निकाल देती हूँ। उसके बाद बच्चों चिड़िया, यह किसने कहा? यह चिड़िया ने कहा। तो हम यहाँ यह बात चिड़िया ने कही। चिड़िया
बोली, बोली। उसके बाद बच्चों हमारा अगला चिड़िया ने कहा, बोली नहीं, ने कहा। चिड़िया ने कहा, चिड़िया ने कहा। अब उसके बाद बच्चों आगे चिड़िया कहती है, चिड़िया ने अपनी सुई जैसी चोंच से आंख में घुसे कंकड़ को पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। चिड़िया ने क्या किया? आप सभी जानते हो जो चिड़िया होती है उसके जो चोंच होते हैं बड़े ही नोकीले होते हैं। वैसे तो तरह तरह की चिड़िया होती हैं और सभी के चोंच अलग अलग तरह के होते हैं, और कुछ एक चिड़िया जो होती है उनके चोंच बहुत नोकीले होते हैं। तो ये नन्ही सी चिड़िया छोटी सी थी तो उसके चोंच भी बहुत नोकीले से होंगे। तो इसने क्या किया? अपने नोकीले चोंच से जो कंकड़ था हाथी के आँख में उसको पकड़कर निकाल दिया। तो चिड़िया ने, चिड़िया, 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 न पर एक ही मात्रा, ने सुई, सुई जैसी, सुई जैसी चोंच, ज पर एक ही मात्रा, चोंच से, सुई जैसी चोंच से आँख में, आँख, आँख, आँख में घुसा, आँख में घुसा कंकड़, कंकड़, कंकड़ निकाल, निकाल, निकाल दिया। द पर छोटी की मात्रा या, कंकड़ निकाल दिया। तो बच्चों यहाँ पे चिड़िया ने अपनी सुई जैसी, सुई जैसी चोंच से आँख में घुसे कंकड़ को पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। उसके बाद बच्चों हाथी को थोड़ा आराम मिला। जैसे ही कंकड़ उसकी आँख से निकल गया हाथी को थोड़ा आराम मिला। हाथी, हाथी को, थ पे ओ की मात्रा, थोड़ा, थोड़ा, आराम, आराम मिला। हाथी को थोड़ा आराम मिला। और उसके बाद हाथी ने क्या किया? चिड़िया बोली। जब हाथी को थोड़ा आराम मिला चिड़िया बोली, अभी यहीं रुको। चिड़िया बोली, चिड़िया, चिड़िया बोली, ब पर ओ की मात्रा, बोली, बोली, अभी, चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, अभी यहीं, यहीं, यहीं रुको, अभी यहीं रुको। चिड़िया क्या बोली? अभी यहीं रुको, रुको। मैं दवा लेकर, उसने क्या कहा? मैं दवा लेकर, मैं दवा लेकर, लेकर आती हूँ, मैं दवा लेकर आती हूँ। तो बच्चों यह था हमारा अगला अनुच्छेद। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार जब हाथी के आँख में कंकड़ चला गया, उस हाथी दर्द के मारे चिंघाड़ने लगा। चिड़िया ने उसके चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी, उड़कर वह हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास पहुंचकर उसने पूछा, हाथी दादा क्या हुआ? तो हाथी ने बताया कि मेरे आँख में कंकड़ का टुकड़ा घुस गया है। चिड़िया ने बोला, घबराओ मत, मैं अभी अपने सुई जैसे चोंच से आपके आँख में घुसा कंकड़ का टुकड़ा निकाल देती हूँ। और यह कहकर उसने आँख में घुसे कंकड़ के टुकड़े को चोंच से पकड़ा और निकाल दिया। जैसे ही उसने कंकड़ का टुकड़ा निकाला हाथी को थोड़ा आराम मिला। फिर उसने हाथी से कहा, हाथी दादा अभी यहीं रुको, मैं दवा लेकर आती हूँ। तो बच्चों तुम घबराओ मत। चिड़िया हाथी को सांत्वना देती है और समझाती है कि तुम घबराओ मत, मैं अभी कंकड़ निकाल देती हूँ। चिड़िया ने कहा। चिड़िया ने सुई जैसी चोंच से आँख में
घुसा कंकड़ निकाल दिया, हाथी को थोड़ा आराम मिला, चिड़िया बोली अभी यहीं रुको मैं दवा लेकर आती हूँ। फिर उसने हाथी को यहीं रुकने को कहा और कहा कि मैं दवा लेकर आती हूँ, और वह चली गई। उसने कहा कि मैं दवा लेकर आती हूँ और वह चली गई। चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई। वह रानी मधुमक्खी से बोली, मधुमक्खी रानी, मेरे दोस्त हाथी को अभी आती हूँ।